हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ नर्ड। नाउ नो मोर फियर ऑफ मैथ्स। अब मैथ्स में मार्क्स कम नहीं। तो बेटा आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 9th का सर्कल चैप्टर नंबर 9 सर्कल। बेटा न्यू अपडेटेड बुक के अकॉर्डिंग 2024 के अकॉर्डिंग आपको ये कंसेप्ट समझाया जा रहा है, तो इसको अच्छे से समझना। एक्चुअली हुआ ये बेटा, जब हमारा कुछ सिलेबस डिलीट हुआ है तो उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें डिलीट हो गई जो डिलीट नहीं होनी चाहिए थी। मीन्स कुछ बेसिक टर्म्स जो हमें पता ही नहीं है सर, और वो सारी टर्म्स हमारी यूज होंगी जब हम एक्सरसाइज 9.1, 9.2, 9.3 डिस्कस करेंगे, थ्योरम्स डिस्कस करेंगे, वहां हमें यूज आएंगे। तो सबसे पहले हम पार्ट 1 में आपसे डिस्कस करने वाले हैं एक जनरल एक्सप्लेनेशन, बेसिक कंसेप्ट्स एंड द टर्म्स रिलेटेड टू सर्कल, जो हमें पता होना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और आपने अभी तक अगर चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले वो कर लीजिए बेटा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बेटा देखते हैं बेसिक कंसेप्ट्स के अंदर डेफिनेशन ऑफ सर्कल। बेटा आपको पता है सर्कल जो होता है, सर्कल की डेफिनेशन बोलते हैं इट इज अ राउंड शेप। सबसे पहली बात क्या होती है, एक राउंड शेप होता है विच इज फॉर्म बाय इनफाइनाइट पॉइंट्स। ये जो है बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बना होता है, इनफाइनाइट पॉइंट्स। दे आर अरेंज्ड इन सच अ मैनर, ये सारे पॉइंट इस फॉर्म में अरेंज होते हैं सो दैट डिस्टेंस ऑफ ईच पॉइंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट दैट इज कॉल्ड सेंटर। जो भी पॉइंट यहां पे होंगे उनकी सेंटर से जो डिस्टेंस होगी वो फिक्स होगी, और जिसको हम बोलते हैं रेडियस, ठीक है। तो सर्कमफेरेंस पे जितने पॉइंट्स होंगे उन सबकी डिस्टेंस सेंटर से फिक्स होती है। तो यही हमारी सर्कल की डेफिनेशन है। चलिए कुछ और टर्म्स डिस्कस करते हैं बेटा। नेक्स्ट टर्म हमारी आती है बेटा रेडियस। अब देखिए रेडियस, जब हम बात करते हैं बेटा रेडियस की, ठीक है, हम एक सर्कल और बाद में काम आएगा, तो एक क्लोन कर लेते हैं, हम इसको यहां रख लेते हैं और इस फिगर को हम यहां ले आते हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले बेटा हम कुछ चीजें डिस्कस करते हैं। सबसे पहली जो टर्म हमारी आ रही है दैट इज कॉल्ड रेडियस। रेडियस से पहले आपको पता होगा बेटा हमारे पास एक सेंटर होता है, सर्कल के अंदर एक फिक्स पॉइंट होता है। उस फिक्स पॉइंट की डिस्टेंस जो होती है सर्कमफेरेंस से इक्वल होती है, मतलब ये सेंटर ऑफ सर्कल होता है। सेंटर पॉइंट होता है ओ, जिसको हम नाम दे रहे हैं ओ, इसको बोलते हैं सेंटर। अब जो रेडियस होती है बेटा, रेडियस क्या होती है, रेडियस एक फिक्स लेंथ होती है या फिक्स डिस्टेंस होती है। इसकी फिक्स डिस्टेंस होती है बेटा, ये फिक्स डिस्टेंस होती है बिटवीन द सेंटर ओ टू अ पॉइंट ऑन द सर्कल। मान लो सर्कल पे एक पॉइंट है ए, उस पॉइंट ए से इसकी डिस्टेंस, तो हम ये बोलेंगे जो ओ ए है मेरी, इसको हम बोलेंगे रेडियस। और रेडियस की डेफिनेशन हम जनरली बेटा बहुत ही गलत बोलते हैं। क्या डेफिनेशन हम यूजुअली बोलते हैं, हम बोलते हैं रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर, जो कि पूरी गलत डेफिनेशन है बेटा। ये एक रिलेशन है, ये डेफिनेशन नहीं है। डेफिनेशन क्या है, द रेडियस इज द फिक्स्ड डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू इट्स सर्कमफेरेंस। जो सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है, बाउंड्री, जिसको आप पेरीमीटर बोलते हो, तो सर्कमफेरेंस से सेंटर की जो फिक्स डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं रेडियस। अब बात करते हैं बेटा डायमीटर। अब डायमीटर की जब हम बात कर रहे हैं बेटा, डायमीटर की बात करने से पहले बेटा, डायमीटर जो हमारी होती है बेटा, ये होती है हमारी लॉन्गेस्ट कॉर्ड। क्या होती है हमारी लॉन्गेस्ट कॉर्ड। इसको आप ये भी बोल सकते हो, इट इज कॉल्ड लॉन्गेस्ट कॉर्ड। क्या बोलते हैं हम इसको, डायमीटर इज लॉन्गेस्ट कॉर्ड। सबसे बड़ी कॉर्ड जो सर्कल के अंदर पॉसिबल है उसको बोलते हैं डायमीटर। कितने डायमीटर पॉसिबल है एक सर्कल के अंदर, इनफाइनाइट, बहुत सारे। क्योंकि डायमीटर क्या होता है, डायमीटर सर्कल के ऊपर कोई भी दो पॉइंट को ज्वाइन करता है, लेकिन वो लाइन सेंटर से पास होती है। जैसे हमने बोला पी क्यू, जो ये पी क्यू है बेटा, ये जो पी क्यू है ये सर्कल के दो पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, पी और क्यू को। लेकिन ये लाइन हमेशा पास कहां से होगी, ये हमेशा सेंटर से पास होगी। अगर ये सेंटर से पास नहीं हो तो बेटा देखो, हम इस ओ को थोड़ा इधर लिख लेते हैं। अगर हम ये बोलते हैं कि सर अगर ये लाइन सेगमेंट ऐसी हो जो सेंटर से पास ही नहीं हो रही, कुछ ऐसी लाइन सेगमेंट हो
जो सर्किल के अंदर कहीं भी हो, मतलब सर्किल के किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन कर रही हो, तो क्या बोलेंगे इसको हम? तो बेटा इसका नाम चेंज हो जाएगा, तो फिर इसको हम बोलते हैं कॉर्ड। क्या बोलते हैं? कॉर्ड। इसको हम जैसे नाम दे देते हैं एमएन, इसको हम क्या बोलेंगे? कॉर्ड। कॉर्ड ऑफ सर्किल इज राइट नाउ एमएन। जो हमारी एमएन है, अब देखो हमारे इस सर्किल में बहुत सारी कॉर्ड्स पॉसिबल है, मींस सर्किल के अंदर आप कोई भी दो पॉइंट ले लो और उनको ज्वाइन कर लो। बाउंड्री, सर्किल की जो बाउंड्री होती है उसके ऊपर कोई भी दो पॉइंट लेके उसको ज्वाइन कर लो, कॉर्ड बन गई। लेकिन कुछ ऐसी कॉर्ड होंगी जो सेंटर से पास करेंगी, ठीक है? जैसे कि पीक्यू। पीक्यू एक ऐसी कॉर्ड है जो सेंटर से पास कर रही है, इट मींस इट इज कॉल्ड द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। और लॉन्गेस्ट कॉर्ड को हम क्या बोलते हैं? डायामीटर। बात समझ में आ गई? तो रेडियस समझ आ गई सर, डायमीटर समझ आ गया सर, कॉर्ड समझ आ गई। अब बात आती है बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जो कि सबसे ज्यादा काम आएगा बाद में, ध्यान रखना बेटा। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा जो काम आ रहा है दैट इज कॉल्ड सेक्टर। सेक्टर क्या होता है? पहले बेटा देखो, ये हमारे पास सेंटर ऑफ सर्किल होता है। इस सेंटर ऑफ सर्किल पे क्या होता है, अपन जब भी सर्किल के ऊपर कोई दो पॉइंट लेते हैं, जैसे आपने कोई दो पॉइंट ले लिए, लेट सपोज आपने ए बी दो पॉइंट ले लिए, ए और बी। अब अगर आप इस सर्किल के सेंटर को इस ए बी से ज्वाइन करवाते हो, ठीक है, एक और लाइन ली हमने, उसको भी ज्वाइन करा लिया हमने। अब ये जो पोर्शन है हमारा, ये वाला, इसको हम बोलते हैं सेक्टर। जैसे आप पिज्जा का जो एक स्लाइस लेते हो बेटा, पीस, अब छोटा पीस ले लिया आपने, हाफ से कम, तो ये होता है माइनर, तो ये हमारा होता है सेक्टर। इसको हम क्या बोलते हैं? सेक्टर। और अगर इसका एंगल, मतलब ये अगर हाफ से कम है, ठीक है, हाफ से कम है, तो इसको हम बोलते हैं माइनर सेक्टर। क्या बोलते हैं? माइनर सेक्टर, ठीक है, माइनर सेक्टर बोलते हैं इसको। और मेजर सेक्टर क्या होगा बेटा? अगर इसी के रेस्पेक्ट में हम ये वाला पोर्शन ले लें, अगर ये वाला जो ऊपर वाला पोर्शन है, अपर वन पोर्शन, इसको नहीं ले रहे हम ऊपर वाला पोर्शन ले रहे हैं। और ऊपर वाले पोर्शन को जब हम यूज कर रहे हैं बेटा, तो इसको हम बोलते हैं मेजर सेक्टर, ठीक है। तो सेक्टर जो हमारा पार्ट होता है, इट इज द पार्ट विच इज बिटवीन टू रेडियस, ये हमारी दो रेडियस हैं, ठीक है, और एक आर्क हमारा हो गया ए बी, ये वाला स्मॉल छोटा आर्क ले लिया, माइनर आर्क, तो उसका जो पोर्शन होगा इसको हम बोलते हैं माइनर सेक्टर। अभी हम आर्क भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो बेटा जल्दी से। चलिए अब कुछ और टर्म्स डिस्कस करते हैं बेटा। अब हमारे पास दो टर्म्स और आ रही है, दैट इज कॉल्ड आर्क एंड सेगमेंट। तो बेटा पहले एक सर्किल बनाते हैं, राइट। तो पहले एक सर्किल बनाते हैं हम, और इस सर्किल को फिर से क्लोन कर देंगे हम। पहले इसका कलर चेंज कर लेते हैं, फिर इसको क्लोन कर देंगे, राइट। अब ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें दो बार सर्किल चाहिए। अब देखो, एक तो हमारा ये सेंटर ऑफ सर्किल का जो सेंटर होता है ओ, ये हमने नाम दे दिया। आप अगर कुछ सर्किल का कोई एक पोर्शन यूज करते हो, राइट, जैसे आपने ये ए और ये बी, यहां से यहां तक का आपने पोर्शन यूज किया। अब ये हाफ पूरी जो रिंग होती है हमारी, मतलब सर्कमफेरेंस जिसको हम बोलते हैं, पूरे सर्कमफेरेंस का आपने कुछ पोर्शन लिया है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? आर्क, बट माइनर आर्क। तो ये हमारा होता है आर्क। कौन सा आर्क? माइनर। तो होता यूजुअली है, आपने देखा होगा आर्क में बीच में एक पॉइंट लगा दिया जाता है। कई बार आपने सुना होगा कि टीचर बोलते हैं बेटा एक पॉइंट बीच में लगा दो। उसका रीजन, जैसे उन्होंने एक पॉइंट लगा दिया बीच में सी, और आपको बोलते हैं आर्क ए सी बी। इसका रीजन क्या है बेटा? आर्क ए सी बी क्यों बोलते हैं इसको? इसका रीजन है क्योंकि हम पहले तो इसका लिखते टाइम, अगर मैं ए बी लिखूं तो ए बी लिखते टाइम बेटा ऊपर वाला आर्क हो गया, नीचे वाला पता कैसे चलेगा? तो इसलिए लिखते हैं हम ए सी बी, ताकि पता चल जाए स्मॉल वाला, और इसका सिंबल होता है ये ए सी बी आर्क। कौन सा आर्क यूज कर रहे हैं हम? ए सी बी, जो कि माइनर आर्क है, ठीक है। अगर मेजर आर्क की बात करूं तो मैं यहां पे पॉइंट लगा देता हूं, मान लो डी। तो ऊपर वाला जो आर्क होगा, ऊपर वाला पोर्शन, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? आर्क ए डी और बी,
और ये इसका सिंबल होगा, और इसको हम बोलेंगे बेटा मेजर आर्क। बात समझ में आ गई? क्लियर है यहां तक? तो आर्क जो होता है वो क्या होता है? इट इज द पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस का पार्ट होता है। ठीक है, क्लियर? अब बात आती है बेटा सेगमेंट की। किसकी बात कर रहे हैं हम? सेगमेंट। तो सेगमेंट को जब हम देख रहे हैं तो यहां पे हमारे पास क्या होता है बेटा? आपने कॉर्ड के बारे में पढ़ा था थोड़ी देर पहले। कॉर्ड क्या होती है? किसी भी दो पॉइंट को सर्किल के ऊपर, सर्किल की बाउंड्री मतलब सर्कमफेरेंस के ऊपर दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्ड। तो ये हमारी कॉर्ड हो जाएगी, ये हमारी क्या हो गई? कॉर्ड। ये हमारी कॉर्ड है, कॉर्ड हो गई ये। अब ये कॉर्ड इस सर्किल को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, एक बड़ा पार्ट, एक छोटा पार्ट। ठीक है, तो इस छोटे वाले पोर्शन को, और एक पोर्शन हो गया हमारा बड़ा वाला, ये बड़ा पोर्शन हो गया, और एक पोर्शन हमारा हो गया छोटा वाला। तो एक छोटा जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं बेटा माइनर सेगमेंट। means a circle is divided by a chord in two parts. The larger one is called major segment and smaller one is called minor segment. तो इसको बोलते हैं मेजर। अब आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे सर अगर कभी ऐसा हो जाए कि जो सर्किल है, ठीक है, वो सर्किल है दो इक्वल पार्ट से डिवाइड हो जाए, मीन्स डायमीटर उसको डिवाइड कर दे, तो कुछ ऐसी सिचुएशन, तो सर ऐसा कभी हो जाए तो, ऐसा कभी लगा होगा आपको सर कभी ऐसा हो जाए, है ना? तो बेटा ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? जैसे अगर मैं यहां पे एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दूं, तो यहां से जो लाइन सेगमेंट है इसको डिवाइड कर देगी दो पार्ट्स में, तो इसको हम क्या बोलेंगे? डायमीटर। और ये डायमीटर क्या कर रही है? इसको दो पार्ट्स में, तो इसको हम बोल देंगे सेमी सर्किल। क्या बोलेंगे? सेमी सर्किल, क्योंकि ये सेंटर से पास कर जाएगी, सेमी सर्कल्स। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। आई होप आपको ये सारे कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट बहुत अच्छा लग रहा है तो मैं आपको एक ही लाइन बोलूंगा बेटा, मैथ नर्ड में एक ही लाइन याद रखनी है आपको, नाउ नो मोर फियर ऑफ मैथ। अब मैथ्स में मार्क्स कम नहीं, तो मैथ्स में कम नहीं होने की गारंटी बेटा मेरी है। मैथ्स में मार्क्स बिल्कुल कम नहीं होंगे आपके, लेकिन इस चैनल पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ये आपकी गारंटी होनी चाहिए। हैव अ ग्रेट डे।